इसको मुख्य भूमि से जोड़ने का काम आज पूरा हो गया है। यानी ये पंबन ब्रिज, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया है, ये फ्लैग दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये दृश्य, अद्भुत दृश्य। और इसी पंबन ब्रिज से गुजरता ये ट्रेन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये दृश्य इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग मार्बल का ये एक जीता जागता उदाहरण ये ब्रिज, और प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। और हम कह सकते हैं कि अब इसका विधिवत उद्घाटन हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो सारी चीज़ें, वो दृश्य, रेल मंत्री भी उस वक्त मौजूद, और कुछ समय के बाद हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे जब इसके नीचे से जहाज़, जो पानी का जहाज़ है, वो भी गुजरेगा। वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। अभी इसके ऊपर से ट्रेन गुजरता हुआ वो दृश्य आपने देखा कि किस तरह से रामेश्वरम को मुख्य भूभाग से जोड़ता हुआ, और ये वो दृश्य जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ये पुराना ब्रिज है वो खुला ही हुआ है और जो नया ब्रिज है वो ऊपर उठा हुआ है। आप जो पीछे पीली लाइन का ये ब्रिज देख रहे हैं, यही ब्रिज है जो दरअसल नीचे होता है। साथियों, जब भारत का हर रीजन आपस में कनेक्ट होता है तो डेवलप नेशन बनाने का रास्ता मजबूत होता है। दुनिया के हर डेवलप नेशन, हर डेवलप रीजन में यही हुआ है। आज जब भारत का हर स्टेट आपस में कनेक्ट हो रहा है तो पूरे देश का पोटेंशियल सामने आ रहा है। इसका बेनिफिट भी देश के हर रीजन को हो रहा है, हमारे तमिलनाडु को हो रहा है। साथियों, आज जब रामनवमी है, रामेश्वर की पवित्र भूमि है, तब मेरे लिए कुछ भावुक पल भी है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, उसमें बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता का परिश्रम है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां मां भारती के जय जयकार के लिए खप गई है। मेरे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उस विचार ने, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने आज हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया है। आज देश के लोग बीजेपी सरकारों की गुड गवर्नेंस देख रहे हैं, राष्ट्रहित में लिए जा रहे हैं, वो निर्णय देख रहे हैं, और हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो रहा है। देश के हर राज्य, हर कोने में जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर कार्य करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, वो देखकर मुझे गर्व होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। इसमें भारत के कल्चर का, हमारी सॉफ्ट पावर का भी बड़ा रोल है। तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है
कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। मैं मानता हूं कि 21st सेंचुरी में इस ग्रेट ट्रेडिशन को हमें और आगे ले जाना है। मुझे विश्वास है कि रामेश्वरम और तमिलनाडु की ये धरती हमें ऐसे ही निरंतर नई ऊर्जा देती रहेगी, नई प्रेरणा देती रहेगी। साथियों, विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है। जब इंडी अलायंस की सरकार थी, डीएमके उस सरकार में विराजमान थी, तब जितना पैसा मिला उससे 3 गुना मोदी सरकार ने दिया है। इससे तमिलनाडु की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद मिली है। साथियों, तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते 1 दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டின் கட்டமைப்பு தான் பாரத அரசின் முதன்மை. கடந்த 10 ஆண்டிலே தமிழ்நாட்டின் ரயில் துறை பட்ஜெட்டிலே 7 மடங்கிற்கும் அதிகமான அதிகரிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीज ही मिलते थे। और आपको पता है उस समय इंडी अलायंस के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको पता है। इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है। इसमें रामेश्वरम का स्टेशन भी शामिल है। साथियों, लास्ट 10 इयर्स में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों के रोड और हाईवे के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है। 2014 के बाद तमिलनाडु में केंद्र सरकार की मदद से 4,000 किलोमीटर रोड्स बनी है। चेन्नई पोर्ट को कनेक्ट करने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण बनेगा। आज भी करीब 8,000 करोड़ रुपीस के रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ ही आंध्र प्रदेश के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर करेंगे। இன்றும் கூட
சுமார் 8000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சாலை திட்டங்களுக்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு இவை தேசத்திற்கு அர்ப்பணம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களோடு மட்டுமல்லாமல் ஆந்திர பிரதேசத்துடனான இணைப்பையும் மேம்படுத்தும். साथियों, चेन्नई मेट्रो जैसा मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तमिलनाडु में ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ा रहा है. हमें याद रखना है, जब इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है तो इससे हर सेक्टर में नई जॉब भी क्रिएट होती है